सबको मेरा नमस्ते। जय मसीह की। प्रभु का आशीष हो, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज का वचन है यूहन्ना 16, संसार पर विजय पाना। संसार पर विजय पाना। आइए इस वचन को हम सभी लोग सुनेंगे ध्यान से। परमेश्वर कैसे हम सबको इस संसार पर विजय पाना है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए दृष्टांतों में कही है, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में ना कहूँगा। वो समय आएगा जो हम आपको अभी तो बता रहे, हो सकता है समय ना मिले, हम ना बता पाए, पर आप जब भी पूछेंगे तो आपको शॉर्टकट से हम बात बताएंगे कि प्रभु क्या चाहता था, पिता कौन है, और उसके विषय में हम बताएंगे। उसके विषय में कि प्रभु क्या है, यीशु मसीह क्यों आया था, हम सबके जीवन को बदलने आया था। हालेलुया। आगे। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूँगा। हालेलुया। यहाँ पे कहता है उन दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूँगा। देखिए, कभी ऐसा दिन आएगा कि आप पिता के पास आना ही पड़ेगा आपको। कितना भी दूर आप जाएंगे फिर भी पिता से आपको ज़रूरत रहेगी। आप पिता से मांगेंगे, हे पिता मेरा ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, जो भी दुख संकट है दूर कर, हमारी विनती को सुन। हे पिता तुम मेरी विनती को सुन। आगे बढ़िए। क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसीलिए कि तुमने मुझे से प्रेम रखा है और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है। अब देखिए कितनी अच्छी बातें बोला है। पिता आपसे प्रेम रखता है। पिता क्या करता है? आपसे प्रेम रखता है, आप उससे प्रेम रखते हैं, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया हूँ। आपने विश्वास किया है कि हम मैडम पिता की ओर से आए। आपने विश्वास किया तभी तो आप मेरे पास आए। हालेलुया। आप कहाँ, आपका घर कहाँ है, आप कहाँ से हैं, हम नहीं जानते, लेकिन पिता ने ही आपको भेजा है। अगर यदि आप पिता के पास से नहीं आते, आप हमको नहीं जानते। हालेलुया। लेकिन पिता ने ही हमको भेजा है, जो परमेश्वर, आप सुख समाचार परमेश्वर को सुना रही हो। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे आगे पढ़िए। मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे कहता है मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ। हालेलुया। इसकी ओर से आया, पिता की ओर से आया हूँ, जगत में आया हूँ, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। ये कौन कहता है? यीशु प्रभु कहता है मैं पिता की ओर से आया हूँ और मैं इस जगत के न्याय करने के लिए आया हूँ, मैं उद्धार करने के लिए आया हूँ। अगर ये परमेश्वर पिता आपके पास आया है तो आपको इस जगत को आशीष देने आया। हालेलुया। हालेलुया। आगे। उसके चेलों ने कहा, देखो अब तो तू खोल कर कहता है और कोई दृष्टता नहीं कहता। हालेलुया। यहाँ पे कहता है उसके चेलों ने कहा, देख अब तो तू खोल कर कहता है और कोई दृष्टांत नहीं कहता। हालेलुया। अब कुछ चेले लोग ऐसे बैठे थे,
अब एक एक तो समझ ही गया कि ये पिता की ओर से आया है ना, और दूसरा समझ नहीं पा रहा है। वो फिर भी वो खोल के पूछ रहा है, पिता ये कब आप आए, किस समय आए, किस घड़ी आए। तो वो सवाल जवाब कर रहा है। ऐसे चेलों ने आपस में सवाल जवाब कहा, खोल कर कहा, और कोई दुष्टांत नहीं कहा, मतलब कोई ऐसी बात नहीं कहा कि बुरा लग जाए। हालेलुया। हाँ आगे। अब हम जान गए हैं कि तू सब कुछ जानता है और इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई तुझ से कुछ पूछे। इससे हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। हालेलुया। हाँ, अब यहाँ पे कह रहा है अब मैं जान गया हूँ, यानी अब मैं जान गया हूँ कि तू सब कुछ जानता है। अब चेले को मालूम हो गया कि हम जान चुका है कि यहाँ प्रभु की ओर से है ये, है ना। यहाँ पे कहता है मैं जान गया हूँ और उसकी सहायता नहीं करता, नहीं किया, यानी वो जान गया कि उसकी सहायता नहीं की। उसको ऐसा ही लगा कि कोई तुझ से कुछ पूछे, इससे हम विश्वास करते हैं। कह रहा मैं जान गया हूँ, कोई अगर आपसे पूछे मैं तो विश्वास करता हूँ प्रभु कि तू है यहाँ पे, है ना। और जो दूसरा था वो उसको विश्वास ही नहीं कि प्रभु यहाँ है, लेकिन उसको मालूम था कि यहाँ प्रभु यहाँ पे है, उसे विश्वास है। तू परमेश्वर की ओर से आया है, उसको मालूम है कि परमेश्वर की ओर से आया है। हालेलुया। आगे। यीशु ने उनसे कहा, क्यों तुम अब विश्वास करते हो। हालेलुया। अब यहाँ पे वचन ये कहता है, यह सुन यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम अब विश्वास करते हो। अब प्रभु ने उनसे पूछा, अब तो विश्वास करता है कि नहीं। अभी भी नहीं विश्वास है तुझे, क्या आप विश्वास है। तो कहता हाँ प्रभु विश्वास है। आगे पढ़िए। देखो वह घड़ी आती है वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितिर बितिर होकर अपना अपना मार्ग लो और मुझे अकेला छोड़ देंगे। तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है, देखो वह घड़ी आती है, वो घड़ी आती है, आ पहुँची है, यानी आती है अब आ पहुँची है कि तुम सब तीत व्यतीत होकर अपना अपना मार्ग लोगो और मुझे अकेला छोड़ दोगे। वो घड़ी आएगा, वो आ भी पहुँचा है, सब अपने अपने काम में बिजी हैं। पहले तो कहते थे मैडम जी हमारी इतनी, मैडम जी मैडम कितनी भीड़ होती थी। अब क्या हो गया, मैडम जी को छोड़ के चले गए, भाग गए, है ना, भाग गए। अब उनको जब याद आएगा तो फिर आएंगे दोबारा, है ना। तो यहाँ पे कहते ना कि तीत विती, यानी इधर उधर चले जाओगे और फिर आओगे, मुझे छोड़ के चले जाओगे, फिर आओगे, क्योंकि पिता के पास तो आना ही पड़ेगा। यहाँ पे कहता है तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। आप लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे, फिर भी मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ तो पिता ही है ना। आप अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो आप नहीं भी आएंगे तो भी मेरे पास पिता है, मुझे अकेला कभी वो छोड़ा नहीं है। हालेलुया। कभी पिता मुझे छोड़ा ही नहीं है। आगे पढ़िए। मैंने यह बातें तुमसे इसीलिए कही है कि तुम मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांस बंधों ने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। यहाँ पे कहता है मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। ये बातें इसलिए कहा है कि तुम्हें शांति मिले, मेरे द्वारा तुम्हें शांति मिले, है ना। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु तुम धधस बांधो,
संसार में बहुत सी बातें होंगी, पर तुम्हें हिम्मत रखना है। बहुत चीज़ें ऐसी आपको पसंद ना आए, ऐसी भी होगी, या हो सकता है दुख भी आ जाए, या कलेश भी आ जाए, या मारपीट भी लोग कर सकते हैं। फिर भी तुम हिम्मत नहीं हारना, तुम बने रहना, अपने प्रभु को छोड़ के मत जाना, अपने प्रभु को छोड़ के मत जाना। यहाँ पे कहता है संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु तुम ढाढ़स बनो, मैंने संसार को जीत लिया है। हिम्मत रखो कि हमारा परमेश्वर जीतने वाला है। हमारा परमेश्वर हमें एक दिन यहाँ विजय जरूर प्राप्त करेगा, यानी विजय ही देगा। एक दिन जरूर हमारा नाम यहाँ पे होगा। हालेलुया। इस वचन को हम पढ़े जाने से प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह। जय मसीह।